हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं मुस्लिम लॉ। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, मैं कराने वाला हूं आपको मुस्लिम लॉ या मुस्लिम विधि, जो हमारी LLB में भी आता है और BA LLB में भी आता है। ये दोनों में ही कॉमन होता है। ये आपके यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके किस सेमेस्टर में आता है। लेकिन अगर आप LLB में हो और BA LLB में हो तो आपको मुस्लिम लॉ पढ़ना जरूर पड़ेगा। लेकिन किस सेमेस्टर में आता है ये मुझे कंफर्म नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी किस सेमेस्टर में लगाए। लेकिन जहाँ तक मेरे CCS यूनिवर्सिटी का सवाल है, ये LLB में 3rd सेमेस्टर में आती है और BA LLB में ये 5th में आती है। कहीं पे 5th में भी आ जाती है, कहीं ये 4th में भी आ जाती है। ठीक है, इस चीज को लेके आप कंफ्यूज ना होना। हमारा सब्जेक्ट है मुस्लिम लॉ। ठीक है, अब मुस्लिम लॉ पे हम बता चुके हैं, ये LLB और BA LLB दोनों के लिए है। अब बात करते हैं मुस्लिम विधि है क्या। अब से पहले मैंने अपने ही YouTube चैनल पर अपनी प्लेलिस्ट में, YouTube की प्लेलिस्ट में मुस्लिम कौन है ये वाला क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ, ये वाली मैं वीडियो डाल चुका हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुस्लिम लॉ में 100 में से 70+ नंबर लाना चाहते हो तो मेरी प्रॉपर वीडियो को आप देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आप कंटिन्यू नोट्स बनाते हो और प्रॉपर वीडियो लगातार देखते हो तो आप 70 से 70% प्लस नंबर लेके आने वाले हो मुस्लिम लॉ के अंदर, ध्यान रख लेना। दूसरी बात, और आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर हो जाएंगे, आप जब PCSJ की तैयारी करोगे आपको किसी भी एक्ट को पढ़ने की, किसी भी नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, यहीं से आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। देखो, कुछ बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि सर आप बहुत ज़्यादा बकवास करते हो, बातें करते हो। मैं अपने लिए बातें नहीं करता हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बातें करता हूं। ठीक है, मेरा इससे कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं वीडियो को लंबी करूं। मेरा सिर्फ मकसद है आपको जानकारी देना। ठीक है, आप जब इस वीडियो को देख लोगे, हालांकि वीडियो ये सेकंड होने वाली थी लेकिन मैंने फर्स्ट पे इसलिए डाला इसे क्योंकि आपको पहले समझना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि मुस्लिम विधि है क्या, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो पहले डाली थी। अब सेकंड नंबर पे जो मेरी वीडियो है उसको देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नोटबुक लेके बैठो, ठीक है ना, और एक पेन, अच्छे से लिखते रहना। इस्लाम से पूर्व का अरब संक्षेप में। देखो, हमें मुस्लिम विधि पढ़ने से पहले, मुस्लिम धर्म को लागू होने से पहले, इस्लाम धर्म की स्थापना से पहले अरब की स्थिति क्या थी, अरब के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी उस समय इस्लाम की स्थापना से पहले पूर्व जो अरब देश था, अरब जो कंट्री थी, उसकी स्थिति क्या थी उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि तभी तो हम मुस्लिम लॉ पर, मुस्लिम विधि पर, इस्लाम पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। क्या मुसलमान जो हैं, जो मुस्लिम विधि है, जो इस्लाम है, उस समय के दौर से इस समय के दौर में कितना चेंज हुआ है, क्यों लागू किया गया था इस्लाम को, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें इस्लाम धर्म से पहले के अरब को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और जब हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इस्लाम से पहले का अरब, तो हमारा पूरा मुस्लिम लॉ है जो हमारी आंखों में एक वीडियो बना देता है कि इस्लाम की क्या इमेज है और इस्लाम से पहले की जो दुनिया थी अरब की, वो क्या है। तो इसलिए हमें इस्लाम से पहले क्या था वो सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब चलते हैं सीधी अपने वीडियो के ऊपर। आपको देखो, मैं जो बातें तो करता हूं आपके साथ, लेकिन आपको इतनी परेशानी नहीं होने दूंगा। मैंने इतने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं कि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी कहीं से। ठीक है, एक बार में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इस्लाम धर्म का आरंभ अरब के मरुस्थलीय प्रदेश रेगिस्तान में हुआ था। देखो, रेगिस्तान मैंने इसलिए लिख दिया है, जो अरब देश है वहां पर रेत ही रेत है, उसमें कुछ नहीं था।
इस्लाम का आरंभ, इस्लाम की जो स्थापना हुई है, आरंभ जो हुआ है, अरब के मरुस्थलीय प्रदेश रेगिस्तान में हुआ था। यहाँ की जलवायु जीवन यापन हेतु उपयुक्त न थी। दिन में बहुत गर्मी और रात्रि में अधिक सर्दी होती थी। जो इस्लाम का जो उदय हुआ है, इस्लाम का जो प्रारंभ हुआ है, वो अरब में हुआ था। और अरब में क्या था, बहुत ज़्यादा मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान था। वहाँ की जो जलवायु थी वो वहाँ के लोगों के लिए अनुकूल ना थी। दिन में तो काफ़ी गर्मी होती थी और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, तथा रेतीले तूफानों व आंधी का सामना करना होता था। जल, पेड़ पौधे व अन्य खाने पीने की वस्तुओं का दूर दूर तक कोई निशान ना था। ये अरब की पहले की स्थिति है कि वहां पर ना तो खाने के लिए कोई वस्तु थी, ना पेड़ पौधे थे, ना कहीं जल था। इन चीज़ों का नामो निशान नहीं था दूर दूर तक। ठीक है, और स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी लोगों की। नाम मात्र कहीं किसी स्थान पर जल व झाड़ी खजूर होते थे, यानी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा घूमने के बाद, डोलने के बाद, कई कई 100 किलोमीटर चलने के बाद कहीं नाम मात्र के लिए पानी मिलता था, झाड़ियाँ मिलती थी, खजूर के पेड़ मिलते थे। भूमि ना खेती योग्य थी, ना पशुओं के लिए चारे योग्य। वहाँ के लोग खानाबदोश जीवन जीते और एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाना, पानी, चारा वे काम के लिए घूमते रहते थे। अरब जो देश था, वहाँ की जो स्थिति थी इतनी बेकार थी, इतनी खराब थी कि एक तो चारों तरफ रेती रेत। दिन होता था तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, रात होती थी तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। कोसों दूरों तक, कई कई हजार किलोमीटर तक ना तो पानी था, ना खाने के लिए चारा था, ना पेड़ पौधे थे। बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी। तो लोग अपने पशुओं को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने कबीले के साथ घूमते फिरते रहते थे और खाने की तलाश में, व्यापार की तलाश में और पशुओं को चारे की तलाश में, पानी की तलाश में घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। इनका कोई निजी स्थान नहीं था। आगे चलते हैं। मक्का व मदीना जैसे छोटे शहरों को छोड़कर सभी लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। मक्का और मदीना उस समय के छोटे छोटे शहर थे, लेकिन उस समय के वहाँ के प्रमुख शहरों में से कहे जा सकते हैं। थे तो वे छोटे छोटे, लेकिन उस समय की स्थिति को देखते हुए वो वहाँ के प्रमुख शहरों में से एक थे। इनका जो मुख्य व्यवसाय था क्या था? इस्लाम धर्म से पूर्व अरब के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार। ये व्यापार किया करते थे। पशुपालन भी क्या करते थे? स्त्री व्यापार। इनका जो व्यापार जो प्रमुख था, उसमें व्यापार में स्त्रियों का व्यापार होता था। औरतों को खरीदते थे, बहन बेटियों को बेचते थे, खरीदते थे। ठीक है, उन पे गलत कार्य करवाते थे। इस प्रकार की वहाँ पे अरब में ये प्रथाएं थी। प्रथा नहीं कह सकते, वहाँ की ये व्यवस्था थी। उस समय बहुत ज़्यादा गलत व्यवस्थाएं थी, प्रथा नहीं थी। पशुओं में ऊंट, घोड़े, गधे वे भेड़ प्रमुख थे। वहाँ का जो व्यवसाय था, वहाँ की इनकम का जो सोर्स थी, जो स्रोत था, वो व्यापार था, पशुपालन था, स्त्री व्यापार था। पशुओं में क्या पाले जाते थे? ऊंट थे, घोड़े, गधे वे भेड़ प्रमुख हुआ करती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्म व आस्था। वहाँ के लोग किस धर्म को मानते थे, किस में ज़्यादा आस्था रखते थे, इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ कोई समान धर्म नहीं था। कुछ कबीले मूर्ति पूजा करते थे, कुछ कबीले प्रकृति की पूजा करते थे, तथा कुछ ईसाई थे। कुछ कबीले किसी पूजा पाठ, धर्म, आस्था को नहीं मानते थे। इस्लाम धर्म से पहले अरब का जो देश था, वहाँ के जो लोग थे किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। पहली बार तो ये है। कुछ लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, कुछ लोग प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति में जैसे पेड़ पौधों की पूजा, धरती की पूजा, आकाश की पूजा, वायु की पूजा, सूर्य देव की पूजा, इस प्रकार की पूजा करा करते थे। तथा कुछ लोग ईसाई थे और कुछ वहां पे यहूदी भी थे। ठीक है, कुछ कबीले किसी पूजा पाठ नहीं करते थे, किसी की भी पूजा पाठ नहीं करते थे, आस्था को नहीं मानते थे।
कुछ लोग ऐसे थे वो ना तो किसी की पूजा करते थे, ना कोई पूजा पाठ करते थे, न ही किसी में आस्था रखते थे, क्योंकि वहाँ का जीवन इतना जटिल था कि लोगों के पास इतने सोचने वे समझने का वक्त नहीं मिलता था। भोजन पानी की खोज में वह भटकते रहते थे। इनका कोई स्थायी निवास नहीं था, इसी कारण यहाँ कोई शासक न था। इनका क्या था, वहाँ के लोग कुछ तो पूजा करते थे, कुछ पूजा नहीं करते थे, कुछ पूजा सोचते ही नहीं थे कि भगवान क्या है, पूजा क्या है, धर्म क्या है, इसमें कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि उनके पास इसे सोचने के लिए समय नहीं था, क्योंकि वो पानी की तलाश में, खाने की तलाश में, व्यापार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। ठीक है, और ना ही वहां कोई एक प्रॉपर शासक था जो उनकी व्यवस्था को बनाकर रखे। कोई शासक था न कोई, आगे देखते हैं इसका, आगे देखते हैं, न कोई शासन प्रणाली थी, ना तो कोई शासक था जो उसकी उनको चलाए, उनकी व्यवस्थाओं उन पर लागू करे, और ना ही कोई शासन प्रणाली थी। ये कबीलों में रहते थे। प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था जिसे खलीफा कहा जाता था। इसका निर्णय सर्वोपरि होता था। खलीफा निर्णय अपने चले आ रहे कबीले के नियम व प्रथाओं के आधार पर देते थे। प्रचलित प्रथा ही विधि का कार्य करती थी। देखो, वहां पर ना तो कोई शासक था, ना ही कोई शासक की विधि थी। ठीक है, यहाँ पर जब कभी कोई निर्णय देना होता था, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते थे, वहां पर निर्णय देना होता था या कोई और कार्य करने होते थे, तो प्रत्येक कबीले के अपने अपने कानून होते थे, प्रत्येक कबीले की अपनी प्रथाएं होती थी, रीति रिवाज होते थे। उन्हीं के आधार पर कबीले का जो मुखिया होता था वो उनके निर्णय सुनाता था। ठीक है, और ये कबीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। कभी इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता था, और कबीले का मुखिया ही इनका निर्णय करता था। कोई राजा, कोई शासक, कोई सम्राट प्रमुख नहीं था। कबीले के नियम व प्रथाओं के आधार पर देते थे। यहाँ के जो लोग, इनका निर्णय होता था वो प्रथाओं के आधार पर, जैसे जो जिस कबीले में लोग रहते हैं उस कबीले में जैसे किसी भी बात के लिए जिस प्रकार से निर्णय पीछे होता आया है उसी के आधार पर निर्णय होते थे, रीति रिवाजों के आधार पर निर्णय होते थे। इन प्रथाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। वे प्रथाएं जो कबीले को एक करने व बदलने का कार्य करती थी। कुछ प्रथाएं तो ऐसी होती थी जो कबीलों को एक करने की सोचते रहते थे कि भाई ये जो जितने भी कबीले हैं जो भटक रहे हैं इनको एकत्रित करा जाए और इनमें एक शासन व्यवस्था अपनाई जाए और इनको एकत्रित करा जाए। और एक दूसरी क्या थी, अपने कबीले की अपनी प्रथा। कुछ लोग तो ये चाहते थे, इस तरह की व्यवस्थाएं बनाते थे कि कुछ कबीले ऐसे थे कि सभी कबीलों को एकत्रित करना चाहते थे, लेकिन कुछ कबीले ऐसे थे जो अपने कबीले की अपनी प्रथा, मतलब उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, हम अपने कबीले के हैं, अपनी तरीके से जिंदगी जिएंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। इस्लाम के आने से पूर्व अरब में बहुत ही भयावह कार्य विधि व अपराध होते थे जिनको आज का समाज सच मानने का साहस भी नहीं कर सकता। देखो, इस्लाम धर्म के आने से पहले, अरब में इस्लाम की स्थापना होने से पहले, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से पहले अरब की जो स्थिति थी इतनी भयावह थी, अगर उसके ऊपर चर्चा करी जाए तो आज का जो मानव है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या वो किसी और अन्य धर्म का हो, उस पर विश्वास नहीं कर सकता है, उसको सच नहीं मान सकता है। अगर अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, हम भी उस पर बिलीव नहीं करेंगे, हम सोचेंगे ये बस मन गढ़ंत कहानियां हैं, ये सिर्फ बातें हैं। इतनी भयावह स्थिति उस समय की थी। ठीक है, अब उन स्थितियों पे हम चर्चा करते हैं। इस्लाम के आने से पहले अरब की जो स्थिति थी वो कैसी थी। ठीक है, देखते हैं। नवजात अनचाही लड़की वे वृद्धों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। देखो, अरब जो था रेगिस्तानी इलाका था, वहां पे खाने पीने की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा कम होती थी, वहां पे खुद का पेट पालना बहुत ज्यादा कठिन कार्य होता था। उस समय अगर किसी के अनचाही लड़की, यानी किसी कबीले में
बहुत ज़्यादा लड़की हैं या एक औरत पे यानी किसी एक व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा लड़की हैं, उस लड़की के जन्म होते ही उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ठीक है, कोई वृद्ध व्यक्ति होता है, माता पिता थे या उनके कोई कबीले का कोई व्यक्ति होता था, जो बुजुर्ग होते थे, उन बुजुर्गों को भी जिंदा ही मार दिया जाता था, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे, उन पर खाने पीने के खुद के लिए व्यवस्था ना थी, तो वो तो छोटे छोटे बच्चों को, जो अनचाही लड़कियां थी उनको और वृद्धों को मार दिया करते थे जिंदा, और उन्हें दफन कर दिया करते थे रेत में। ये ऐसी घटना है जिसे हम सोचकर ही कांपने लगते हैं। कौन व्यक्ति, कोई इंसान अपने ही परिवार के व्यक्ति को जिंदा जला देगा, जिंदा दफना देगा, या अपनी ही बच्ची को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। ये कितनी भयावह स्थिति थी उस समय की। ऊंचे दरों पर ब्याज वसूली। अगर किसी व्यक्ति को किसी कारणवश धन की प्राप्ति करनी होती थी, धन लेना होता था, तो बहुत ही ऊंचे दरों पर ब्याज के आधार पर वो पैसे की प्राप्ति करता था, पैसे लेता था। ठीक है, बहुत ऊंचे दरों पर। दासों को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। वहां पर उस समय दास प्रथा बहुत ज्यादा थी। अरब कंट्री में, अरब देश में इस्लाम से पूर्व दासों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, और दासों को अपनी, जैसे हम आज अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं ना, कि ये मेरा खेत है, ये मेरा घर है, ये मेरी बाइक है, ये मेरा फोन है, उसी प्रकार से लोगों को यानी दासों को खरीदा जाता था और उसे हमेशा हमेशा के लिए खरीद लेते थे। वो उनकी संपत्ति बन जाती थी। ठीक है, उस पे ही सारे कार्य कराए जाते थे। स्त्री का कोई सम्मान न था, वे केवल भोग विलास की वस्तु, संतान उत्पत्ति के लिए वे मनोरंजन हेतु थी। मतलब स्त्रियों की इतनी बुरी दशा थी अरब में इस्लाम से पहले। स्त्रियों का ना तो कोई सम्मान था, ना स्त्रियों की कोई इज्जत होती थी। केवल उन्हें भोग विलास, उन्हें संभोग करने के लिए रखा जाता था, बच्चे पैदा करने के लिए रखा जाता था, या मनोरंजन के लिए रखा जाता था। इतनी बुरी स्थिति औरतों की अरब में इस्लाम से पूर्व थी। ठीक है, आगे देखते हैं। परिवार के किसी भी प्रमुख सदस्य द्वारा लड़की को बेचा जा सकता था। इस्लाम के आने से पहले अरब के जो देश थे, अरब के जो कबीले थे, वहां पर जैसे कोई एक कबीला है, कबीले का जो प्रमुख है या किसी परिवार का कोई प्रमुख है, वो बेटियों को बेच सकता था। परिवार के किसी भी प्रमुख सदस्य द्वारा, जैसे किसी भी परिवार का एक प्रमुख सदस्य होता है प्रत्येक घर में, उसके द्वारा लड़कियों को बेचा जा सकता था। लड़कियों को बेच देते थे, वो व्यापार करते थे लड़कियों का। पुरुष मनचाही कितनी भी शादी कर सकता था। वहां पर पुरुषों पर कोई रोक टोक नहीं थी। कभी भी किसी भी समय कितनी भी औरतों से, लड़कियों से शादी करने की प्रथाएं थी, कोई रोक टोक ना थी। ठीक है, पिता अपनी पुत्री, वे भाई अपनी बहन से शादी, वे भोग विलास कर सकता था। इतनी, देखो हमारे ना, हम विश्वास भी नहीं कर सकते, हम इसे पढ़कर भी ना शर्मसार हो जाते हैं। इतनी बुरी दशा थी इस्लाम से पहले अरब की। पिता अपनी पुत्री के साथ गलत संबंध बना लेता था, भाई अपनी बहन से शादी, वे भोग विलास कर सकता था। यहाँ पर कोई रोकथाम ना थी। ठीक है, इतनी बुरी स्थिति थी। अब ये लगाओ कि पिता पुत्री से, भाई बहन के साथ ऐसे काम करता था, तो उस समय जानवरों से भी बुरी स्थिति होगी इस्लाम से पहले अरब में। ठीक है, विवाह विच्छेद पर पुरुष पर कोई प्रतिबंध ना था। कितनी भी शादी करो, कितने भी विवाह विच्छेद करो, कितने भी तलाक दो, कोई रोकथाम नहीं थी अरब में। दत्तक ग्रहण की प्रथा भी, दत्तक अधिकार पुत्र समान, मतलब वहां पर बच्चों को गोद लेने की प्रथाएं थी, और जो गोद लिया हुआ जो बच्चा होता था, उसकी जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि जैसे सगे पुत्र के बराबर हो। पुत्र को ले लिया किसी के को गोद, तो वो पुत्र सगे पुत्र के बराबर हो जाता था। मुद्रा प्रचलन में आ गई थी, परंतु पत्नी का कोई अधिकार संपत्ति में नहीं था। इस्लाम से पूर्व अरब में मुद्रा जो थी प्रचलन में आ गई थी, तभी वहां पे व्यापार होते थे। मुद्रा प्रचलन में आ गई थी,
लेकिन वहां पर जो धन था या कोई संपत्ति होती थी या कोई जमीन होती थी, संपत्ति के नाम पर क्या होते थे, ऊंट भेड़ गधे ये होते थे। कबीलों की सरदारी होती थी, उसमें जैसे कोई कबीले का सरदार खत्म हो जाए या किसी का पति खत्म हो जाए, जैसे पत्नी को आज अधिकार मिल जाता है, उस समय पत्नी को कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं मिलते थे। पत्नी, बहन, पुत्री व माता का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, किसी का भी कोई अधिकार ना था, ना पत्नी का, ना बहन, ना पुत्री, ना माता, किसी का कोई अधिकार ना था। ये औरतों को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझते थे, बच्चा पैदा करने के लिए समझते थे सिर्फ, और मनोरंजन के लिए रखते थे। ठीक है, ये थी इस्लाम से पहले की स्थिति अरब की। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या था, आपराधिक मामलों में दंड। लेकिन कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसके लिए क्या दंड होता था, ये और देखते हैं। मृत्यु के बदले मृत्यु, अगर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु करता है तो उसके बदले वहां पर मृत्यु दी जाती थी। आपने मृत्यु की है तो आपको भी मृत्यु दंडी मिलेगा। चोरी के बदले हाथ काटना, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसका हाथ काटते थे, दोनों ही हाथों को काटकर चौराहे पर डाल देते थे। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके हाथों को दोनों को काटते थे और चौराहे पर डाल देते थे। स्त्री गमन पर भीड़ में बांधकर पत्थर मारकर हत्या, अगर कोई व्यक्ति किसी की स्त्री को लेकर भागता है या स्त्री गमन करता है या स्त्री से किसी दूसरे की स्त्री के साथ गलत कार्य करता है, किसी दूसरे की पत्नी के साथ गलत कार्य करता है, तो उसको चौराहे पर ले जाते थे, चौराहे पर ले जाकर पत्थर मार मार कर उसकी हत्या करते थे। बाद में स्त्री गमन पर मुंह काला करके भीड़ में कोड़े मारने का नियम, लेकिन ये प्रथा थोड़ी चेंज करी, ये नियम विधि चेंज करी थोड़ी सी। अगर कोई पुरुष किसी की पत्नी को लेकर जाता है या उसके साथ गलत संबंध बनाता है तो वहां पर उसके मुंह को काला करा जाता था, या किसी की बहन बेटी के संग कोई गलत करता था उसके मुंह को काला कर कर उसे भीड़ में ले जाकर उसके कमर पे कोड़े मारते थे। लेकिन मोहम्मद साहब के जन्म के पश्चात, मोहम्मद साहब के प्रचार के कारण वहां की जीवन शैली में जो बदलाव हुए वे अग्रलिखित हैं। जैसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, इस्लाम में इतनी तरक्की होने लगी, वहां की प्रथाओं में, रीति रिवाजों में इतनी चेंज होने लगे, इतने बदलाव होने लगे और लोगों को जीवन जीने का एक आधार मिल गया। लोगों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। वो क्या बदलाव हुए थे, वो क्या व्यवस्थाएं थीं, वो सारी चीज़ें हम मुस्लिम लॉ में आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये था इस्लाम धर्म की स्थापना से पहले अरब जो कंट्री थी, अरब जो देश था, उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं थीं। देखा हमने, सिर्फ पढ़ने मात्र से हमारा दिल जो कितना कांपने लगता है, कितना दुखने लगता है, कितनी शर्म आने लगती है। इस प्रकार की स्थिति इस्लाम के आरंभ होने से पहले अरब देश की थी। जैसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जैसे ही वो वयस्क हुए, जवान हुए और जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने अरब देश को एक स्वर्ग बना दिया, जन्नत बना दिया और इन कुप्रथाओं को खत्म कर दिया। ठीक है, ये था इस्लाम से पहले। जब हम पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ेंगे, इन मुस्लिम विधि को पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। आप वीडियो को कट करने की सोचोगे भी नहीं, इतना अच्छा मन लगता है, बहुत ही अच्छी है। इस वीडियो को देखोगे तो आप देखोगे कि इस्लाम में कितने सुधार, इस्लाम धर्म के द्वारा अरब में कितने सुधार हुए। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को दबा लेना। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।